तो फ्रेंड्स ये है उषा कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप जिसका मॉडल नंबर है 3616। ये जो इंडक्शन है ये 1600 वॉट का है। यहाँ पर ये जो इंडक्शन है ये पूरा शॉर्ट हो गया है, इस कारण से ये वर्क नहीं कर रहा है। तो पहले इसको मैं ओपन करके इसकी जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसे ओपन करने के लिए देखिए इसके नीचे के जो रबर हैं, ये इस तरह के जो रबर हैं ये निकालने होते हैं इसके। देखिए इसके जो स्क्रू है इन्हें निकाल देता हूँ मैं इस तरह से। देखिए तो चारों जो स्क्रू हैं ये निकाल दी हैं मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने पूरा ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कंडीशन अंदर से कुछ इस तरह से हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो पैनल है ये मैं निकाल देता हूँ देखिए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है अंदर से। तो पहले इसको हम पूरा क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैं ब्लोवर मशीन की हेल्प से पहले इसकी जो डस्ट है वो निकाल देता हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसकी जो डस्ट है ये मैं सारी निकाल देता हूँ ब्रश की हेल्प से। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा डस्ट इसमें लगी हुई है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ये वाले जो कंपोनेंट है जिसे हम पीएफ भी बोलते हैं, ये यहाँ से देखिए पूरा शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट होकर ये पूरा जल गया है यहाँ से। और भी इसमें शॉर्टिंग के कारण कुछ कंपोनेंट खराब हुए हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपली इसमें करना क्या है, यहाँ पर इसके जो पार्ट्स हैं वो हमें रिप्लेस करने हैं। इसको पूरा निकाल देता हूँ, यहाँ से भी निकाल देता हूँ। और फ्रेंड्स इसकी ये जो जैक है ये सेंसर वाली, ये निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो ग्लू है इस ग्लू को निकालना होगा, के बाद ही ये यहाँ से निकल पाएगी। तो ये देखिए इसको मैं निकाल देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसका ये जो फैन है, फैन वाला सॉकेट भी मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए बट इस पर भी जो ग्लू है वो लगी हुई है। ग्लू को मैं करूँगा यहाँ से रिमूव। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये जो जैक है ये भी निकाल दी है मैंने। और इसको ओपन करने के लिए देखिए हम यहाँ से इस तरह से इसको ओपन करेंगे। और इसके जो पावर वाले सॉकेट हैं ये निकाल देता हूँ मैं इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी ये जो पूरी मेन पावर सप्लाई है ये पूरी हम रिप्लेस करेंगे। और इसमें जो माउस पैड वगैरह हैं ये भी शॉर्ट हुए हैं, जिस कारण से इसे हमें पूरा रिप्लेस करना पड़ रहा है। चलिए इसको हम कर देते हैं रिप्लेस। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेरे पास ये एकदम न्यू पावर सप्लाई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेम सप्लाई है, ये आप देख सकते हैं। ये ओल्ड वाली है और ये न्यू वाली है, यही हमें इसमें रिप्लेस करना है। तो ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको। और अब देखिए जैसे कनेक्शन हमने इसमें निकाले हुए थे एज इट इज सेम हमको वैसे ही लगा देने हैं। पहले ये जो कॉइल के कनेक्शन है तो ये मैं कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए कॉइल का एक वायर मैंने लगा दिया है। अब जो दूसरा वायर है कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर इस पर ये जो सप्लाई है इस सप्लाई के पूरे स्क्रू हम पहले फिट करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स इसकी जो सप्लाई है इसको फिट कर दिया है। अब यहाँ पर इसकी जो वायर्स हैं ये हम लगा देते हैं देखिए। और इसके बाद इसका ये जो सेंसर वाला सॉकेट है ये लगा देते हैं। और इसका ये जो फैन वाला ये भी हम लगा देते हैं। इसके सारे कनेक्शन यहाँ पर लग गए हैं। और यहाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम और है, देता हूँ। इसका ये जो पैनल है इसकी कुछ बटन्स वर्क नहीं कर रही हैं। तो हमें क्या करना है, इसका ये वाला जो पैनल है ये भी हमें रिप्लेस करना है। तो देखिए इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें इस तरह का पैनल दिया हुआ होता है। यदि आपके इंडक्शन का पैनल वर्क नहीं करता है तो उसका कारण ये जो कीज होती हैं ये खराब हो जाती हैं, या फिर ये जो वायर है इस वायर से जो कनेक्शन है ये यहाँ से खराब होने की वजह से भी ये जो पैनल है ये वर्क नहीं करता। बट हम यहाँ पर ये जो पैनल है ये पूरा ही रिप्लेस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जो न्यू पैनल है इसको हम लगाने वाले हैं। तो ये देखिए ये भी एकदम सेम पैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो इसको वापस फिट कर देते हैं हम। यहाँ पर ये जो वीडियो है ये रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया था। यहाँ पर हम ओनली इसके जो पार्ट्स हैं वही रिप्लेस कर रहे हैं।
तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो पैनल है, पैनल की फिटिंग भी हो गई है और यहाँ पर जो कनेक्शन है सारे ये मैंने लगा दिए हैं अच्छे से। अब यहाँ पर इसका जो पैनल का वायर है ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये वाला देखिए। अब देखिए यहाँ पर वायर के कनेक्शन भी मैंने लगा दिए हैं, ये देखिए पूरा फिट कर देता हूँ मैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्विच को ऑन कर लेते हैं हम। अब ये देखिए यहाँ पर ऑन हो गया है। अब यहाँ पर ऑफ दिखा रहा है, मैं रेड बटन दबाता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। अभी ये एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इस पर हम कुछ रख के देख लेते हैं। मैं रख लेता हूँ इस पर, ये देखिए। अब यहाँ पर इसको ऑन कर लेते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिखाई देगा। मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 120 पर हम सेट कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर टाइम भी दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमने इसको सीरीज़ में टेस्ट किया था, तो सीरीज़ में इसमें अभी लोड ले रहा है ये। अब मैं इसको डायरेक्ट लगा के आपको दिखा देता हूँ इसकी जो टेस्टिंग है, क्योंकि सीरीज़ यहाँ पर बार बार ऑन ऑफ हो रही है। तो अब मैं इसके जो वायर हैं वो डायरेक्ट पावर में लगा लेता हूँ। तो ये देखिए ऑन कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर इसको ऑन कर लेते हैं, ये देखिए। और अब यहाँ पर जो पानी है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी 2 मिनट का यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। जो पानी है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखिए पानी में से जो धुआं है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में जो बबल बनना है वो स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए। यानी कि पानी जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। और अब जो इंडक्शन कुकटॉप है ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैं इसका जो टेम्परेचर है वो कम कर देता हूँ, ये देखिए। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जो पानी है वो बॉईल होने लगा है, ये देखिए। तो इस तरह से ये जो इंडक्शन कुकटॉप था को हमने रिपेयर कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और अब इसके जो सारे बटन्स हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये जो ऊषा का इंडक्शन कुकटॉप था इसको रिपेयर कर लिया है। इसमें जो प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, इसके जो दोनों पार्ट्स थे ये हमने रिप्लेस कर दिए हैं। यहाँ पर इसके जो पैनल है ये भी वर्क नहीं कर रहा था, तो इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया है। और मेन इसकी जो पावर सप्लाई थी तो ये भी हमने रिप्लेस कर दी है। यदि आपको रिपेयरिंग नहीं करनी है उस केस में आप इसके जो पार्ट्स हैं वो इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो जानकारी वो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।